हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का फिर स्वागत है। यह है सेकंड पीयूसी कर्नाटका स्टेट बोर्ड, जो सेकंड पीयूसी है उसका संस्कृत क्वेश्चन पेपर है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो जो भी है, आज का क्वेश्चन पेपर है 15 मार्च 2023। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड ये था और संस्कृत है। इंस्ट्रक्शंस कन्नड़ में है और हिंदी में तो नहीं है, टोटल संस्कृत में भी नहीं है, इंग्लिश में है। द क्वेश्चन पेपर ABCD ऑल पार्ट्स कंपलसरी। तो अधो निर्दिष्टानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता भारतवर्षे कति कुलपर्वताः सन्ति? आंसर इज सप्त कुलपर्वताः। विक्रमादित्य कथां कां कथयति? पुतलिका। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? एक पदेन उत्तरता। तो इसका एक पेज मिस हो गया है, आगे देखेंगे, मिल जाएगा। तो क्या बोला है? एक पदेन संस्कृत भाषया उत्तरम लिखता महाश्वेतायाः पितः कः? शांति कुत्र कार्यम करोति? गुरोः मदंगम कर्णम। ये सब आंसर जो हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले आप ये वाला फिफ्थ देखिए कि पुतलिका भोजराजम प्रति कथयति प्रश्न निर्माणम। तो आंसर इज कम। उदय सिंह कः? अंबया कया? एंड शांति धनम न स्विचार धनम किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। भाषा साहित्य विद्यार्थिभिः संस्कृत भाषा अध्येतव्या एव अथवा अनुचराः प्रवाचकस्य वचनम अपालय। तो इन दोनों में आपको इंग्लिश में पूरी इसकी स्टोरी लिखनी है, इसमें कुछ इतना खास भी नहीं है। और इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे किसने क्या कहा था वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसमें वो शब्द आपको कहाँ से क्या है वो बाद में देखेंगे। तो के हाँ, ये पेज नंबर 2 है जो उसका क्वेश्चन था। के निविर्मिषाः, आंसर इज भीरवः। मूर्तिमती सत्क्रिया का शकुंतला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राणा प्रतापः कस्मिन् ग्रामे? कुंभल इति ग्रामः। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? मंजूषा सूक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत सर्वः सगंधेषु विश्वसिति। व्हाट इज द आंसर? फर्स्ट आंसर इज विश्वसिति। राणा प्रतापः डैश सभां गण्यानां सभां अकारितवान्। 8th वन डैश नवनवीनं परिधानं विशेषं धारयति प्रतिदिनं। वत्सा डैश उन्मील्य पश्य चक्षुषी उन्मील्य। 4th विद्या डैश रक्षते योगेन रक्षते। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो गए। उसके बाद क्या बड़ा मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच ही करना है, इसमें कुछ इतना वो भी नहीं है कि ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, पहला वाला फर्स्ट, ये ई इज द फर्स्ट। दूसरा वाला वायु इज द गंधवह मीन्स वायु होता है। तीसरा वाला अकबर बादशाह दिल्लीश्वरः गोविंदः भव्यपत्यः एंड विषयः प्रेरित इंद्रियम। तो ये इसके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 11 के। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ये डायरेक्ट पेज फिर चेंज हो गया, तो नो प्रॉब्लम। तब तो ये भी देख लेते हैं। संधि विच्छेदम कुरुता। त्रयाणाम में पूछ रहा है, तो त्रयाणाम में पूछ रहा है तो इतना कठिन भी नहीं है, इजी है। ठीक है, इतना कठिन भी नहीं है, इजी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। संधि भीषणाकृति, भीषण प्लस आकृति भीषणाकृति सवर्ण दीर्घ संधि। ठीक है, आंसर इज सवर्ण दीर्घ संधि। नोत्सहे ना प्लस उत्सवे गुण संधि, ना प्लस उत्सवे गुण संधि। सर्वो प्लस अपि, सर्वो प्लस अपि। ठीक है, यह है पूर्व रूप संधि। और यहाँ पे विसर्ग संधि भी होती है, बट विसर्ग संधि में कोपी, जैसे कहा प्लस अपि कोपी, तो सर्वः प्लस अपि सर्वो अपि विसर्ग संधि भी हो सकती है। तो दोनों भी है, आपने जो भी लिखा हो वो भी करेक्ट हो जाएगा। ग्रामस्य प्लस एव, यहाँ पे हो गई वृद्धि संधि, ग्रामस्यैव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई? वृद्धि संधि हो गई। मम प्लस आरुद्वयम, ममारुद्वयम, ममारुद्वयम मतलब यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, ये सवर्ण दीर्घ संधि का एग्जांपल था। विग्रह वाक्यम समस्त पदम लिखता इंद्रस्य दीपः इंद्रदीपः। तो इसमें समास हो गया तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। परानुग्रह, पराणाम अनुग्रह या परस्य अनुग्रह या पराणाम अनुग्रह, अगेन षष्ठी तत्पुरुष समास। जनैः आकीर्णः, जन आकीर्णः,
जनैः आकीर्णः, जन आकीर्णः। कमनीयम रूपम, हाँ ये भी तत्पुरुष समास। कमनीयम रूपम यस्याः सा कमनीय रूपा, ठीक है, कमनीय रूपा, ये हो गया बहुव्रीहि समास। भार्गव, भार्गवस्य अस्त्रम, भार्गव अस्त्रम, ये भी हो गया तत्पुरुष समास, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। लिंग विभक्ति वचनानि लिखता द्वयमेव। कौतुकात्, कौतुकम नपुंसक लिंगम, पंचमी विभक्ति एक वचनम, ठीक है। आई रिपीट, कौतुकम इस नपुंसक लिंग शब्द, पंचमी विभक्ति ही एक वचनम। अंबया, अंबया इज माता इति स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, प्रथमा विभक्ति, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम, लाइक लता लतया तृतीय विभक्ति। मह्यम अस्मद् इति शब्द चतुर्थी विभक्ति ही एक वचनम। महाशयस्य, महाशय पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम, ठीक है, ये भी हो गया। लकार पुरुष वचनानि लिखा था द्वयरेव, तो आपने जो भी लिखा होगा। खिद्यसे, खिद्यसे इस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, ठीक है, खिद धातु। अपश्यम, अपश्यम लट लंग लकार, कौन सा लकार है, लंग लकार, पास्ट टेंस लंग लकार उत्तम पुरुषः एक वचनम। शृणु लोट लकार मध्यम पुरुषः एक वचनम। वर्जयेत लट लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम इज द करेक्ट आंसर। पद परिचयम कुरुता त्रयाणामेव भूत्वा त्वा प्रत्यय, भू धातु त्वा प्रत्यय भूत्वा। आदाय ल्यप प्रत्यय, आ धातु आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय हो गया आदाय। त्यक्तवान त्यज धातु क्तवतु प्रत्यय, ठीक है, त्यज धातु क्तवतु प्रत्यय। प्रतिसंहर्तुम प्रति उपसर्ग अगेन सम उपसर्ग हन धातु तुमुन प्रत्यय। अध्येतव्यः अधि उपसर्ग, ये अधि प्लस तव्यत, अधि प्लस तव्यत, ठीक है, अधि प्लस तव्यत, अध्येतव्य तव्यत इति प्रत्यय। प्रयोगम परिवर्तयतः सह पत्रिकाम आरब्धवान तेन पत्रिका आरब्धा और सह पत्रिकाम आरभते। तो प्रयोग मतलब यस्ते पत्रिकाः आरब्धवन्तः, ऐसे भी हो सकता है, अथवा निवर्यताम हृदयम निवारयन्तु हृदयम, आंसर इज निवारयन्तु हृदयम, ठीक है, ये दोनों भी हो गए। पार्ट बी, द्वित्रेहि वाक्यैहि संस्कृतेन आंग्ल भाषया कन्नड़ भाषया वा लिखता पंचदीपानां नामानि, तो 5 दीपों के नाम लिखने, यू पीपल कैन राइट आराम से, देयर इज नो प्रॉब्लम। विस्मितः राक्षसः विक्रमादित्यं किं पृच्छति, these are all questions, it is from your textbook only, so no need to explain you people, whatever you have written you will get marks, but you have to write. If you not written means you will not get marks, so you have to write only. पाठानाम उल्लेख्य कः कं प्रतिकथयति, एतत् I will put in the comment, I will tell you in the comment. तो I was telling you the easy question. तो अनुवादम सांग्ल भाषया कन्नड़ भाषया वा कुरुता गेयं तद् भारतं वर्षं सर्वकर्म फलप्रदाम् अत्र कर्माणि कुर्वन्ति त्रिविधानि तु नारद। हे नारद मुनि, अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति, वी हैव टू नो अबाउट अवर सकल भारतम। वी हर कर्म प्रदान, यहाँ पे कर्म प्रदान होता है, जो काम करता है उसी को फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ। तो जो भी आपने लिखा होगा इसके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे, मतलब आपके सब टेक्स्ट बुक में ही है, तो जो भी आपने लिखा होगा टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, 10 वाक्य संस्कृत भाषा, कन्नड़ भाषा व आंग्ल भाषा पंचानाम एवं, तो इनमें से सब ये आपके टेक्स्ट बुक में है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप उस पर देख सकते हो आपने क्या लिखा है, तो इतना कुछ है नहीं। जो आपको नहीं आता वो देखते हैं, तो ये वाला देखते हैं, कन्नड़ भाषया आंग्ल भाषया व अनुदता पुस्तकानि संपर्क साधनानि वर्तन्ते, तो इट विल कॉल इन हिंदी, पुस्तकें जो होती हैं वो संपर्क के साधन होती हैं। बहून विषयान एकत्र संगृह्य सुचारु रूपेण निवेदयितुं पुस्तकमेव समर्थम माध्यमम, बहुत सारे विषयों को एकत्रित करके, संगृह्य करके, एकत्रित करके
सुचारू रूप से निवेदयितुम, बोलने के लिए, बताने के लिए पुस्तक ही एक समर्थ माध्यम है। ठीक है, पुस्तक ही एक समर्थ माध्यम है। पुस्तक माध्यम से ही हम शाश्वत रूप से विचार विनय कर सकते हैं। ठीक है, पुस्तक माध्यम से ही हम शाश्वत रूप से विचार विनय कर सकते हैं। यह पुस्तकानि अधिकम पठति सह अतीव बुद्धिमान भवति, जो ज्यादा किताब पढ़ता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। पूर्वम तालपत्रेषु भोजपत्रेषु च जनाः लिखन्ति, पहले लोग कहाँ लिखते थे? तालपत्र में, भोजपत्र में लिखते थे। फिर उसके बाद मुद्रण यंत्रस्य अन्वेषणानंतरम, मुद्रण यंत्र वही टंकनम, टाइपिंग आ गया ना, टाइपिंग के बाद से जो भी अन्वेषण, अंतारा जो अन्वेषण करते थे, पुस्तक प्रचार अधिक संजाता, मतलब उससे मुद्रण करने से अन्वेषण और तेज हुआ और पुस्तकों का प्रचार होना शुरू हो गया। ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅನುದಯತ तो ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ದ ತಾರಕ, जो कार्तिकेय डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्यूमन तारका, कार्तिकेय तारकायाः सर्वनाशं कृतवान्. ही इज द यंगर सन ऑफ लॉर्ड शिव, सः शिवस्य पुत्रः, ज्येष्ठपुत्रः, कार्तिकेयः शिवस्य ज्येष्ठपुत्रः. गणेशः द रिमूवर ऑफ, तो गणेशः अपि तस्य पुत्रः, कार्तिकेयस्य ज्येष्ठभ्रातः. कुबेरा द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, कुबेरः अस्ति धनस्य स्वामी, एंड हीज फ्रेंड, सः तस्य पुत्रमस्ति. पार्वती द मदर ऑफ यूनिवर्स ऑफ हिज वाइफ, पार्वती सर्वेषां जगति या सर्वेषां जनानां माता अस्ति. अपि च तस्य पत्नी अस्ति, कस्य? शिवस्य. पर्वतराजस्य पुत्री अस्ति. पर्वतराजा द किंग ऑफ माउंटेन्स, पर्वतराजा हिमालयः सर्वेषां पर्वतानां राजा अस्ति. हिज फादर इन लॉ नंदी, सः नंदेः तस्य श्वश्रुः अस्ति. नंदी ही इज व्हीकल, इत्युक्ते नंदी शिवस्य यानम् अस्ति. वीरभद्र इज चीफ ऑफ आर्मी, वीरभद्रः तस्य सेनायाः सेनापतिः अस्ति. In spite of all this, Lord Shiva begs, इत्युक्ते सर्वे जनाः शिवं नमन्ति, शिवस्य पूजां कुर्वन्ति, शिवं च याचन्ते इति वक्तुं शक्यते. लास्ट वाला, इमं परिच्छेदं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत. धेनुः प्रकृत्या कथं भवति? धेनुः प्रकृत्या परम साध्वी भवति. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया. वत्स कुत्र तिष्ठति? वत्स समीपे तिष्ठति. आंसर इज वत्सः समीपे तिष्ठति. गावः प्रीत्या किं खादति? गावः प्रीत्या हरितानि तृणानि खादन्ति. ठीक है. धेनूनां क्षीरं कथं वर्तते? धेनूनां क्षीरं मधुरं वर्तते. आंसर इज मधुरम. अपि च लास्ट वन, किं पंचगव्यम इति अस्ति? गोमयं, गोमूत्रं, घृतं, दधि, एतत् पंचगव्यम इति प्राख्यातम् अस्ति. तो दिस इज द की आंसर ऑफ टुडेस क्वेश्चन पेपर. If you have any doubt you can ask. These main big questions, maybe it is there your textbook only, और ये सब आपके टेक्स्ट बुक में ही है, तो no need to explain you people, which is the main things that I have explained. If you have any doubt you can ask in that question in the comment. If seriously you will like and so please comment and subscribe. It will benefit for us also and benefit for you people also. So तब तक के लिए धन्यवाद. जो भी है अपूर्वा की पाठशाला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद.